नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बांग्लादेशी खातून मुनव्वर साहिबा के पास। ये वो खातून है जिनको 8 साल की उम्र में बांग्लादेश से अगवा किया गया। उसने रखे थे पैर पे जंजीरें लगाते, बड़े बड़े ताला लगा के रखते थे कि नस ना जावे। ये अपनी फैमिली को तलाश करती रही यहाँ पे। ये हमारे कुमू खला है, देखो हम तो पिशान ले कुमू खला है, तो अब तुम पिशानो। जब उसने पिशाना कहते हाँ ये मेरी बहन है छोटी, जी हमसे निकल के चला गया, अब मेरे मिले है। 55,000 रुपए में एक फैमिली को फरोख्त किया गया। मेरे बहन भी बहुत हुआ मेरे गुम में, मेरे भाई भी गुम बहुत है मेरे गम में, मेरे माँ भी मेरे गम से बहुत हुआ है। लेकिन जब मैंने फोन किया, वीडियो कॉल किया, मैंने कहा अब्बा अम्मी अब्बू कल मर गए, कल तेरे मेरे सब मर गया, कोई पता नहीं किस टाइम मैं भी दम दे दूं। लेकिन ये पूरा मामला कैसे रहा, किस तरह से ये अगवा हुई और किन के हाथ इनको बेचा गया और अगवा के दौरान इन पे कितने जुल्म हुए, किस तरह से इनको रखा गया, ये सारी गुफ्तगू करेंगे हम मुनव्वरा साहिबा से। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कितनी एज में आपको जो है वो अगवा किया गया था? 8 साल का। कौन से इलाके में आप रहती थी? बांग्लादेश में, बाबूपारा में। ये किस शहर के अंदर आता है, किस सूबे में? अलमडींगा पे आते हैं, मतलब जगह पे आते हैं। कोट हमारा लगते है चौड़ेंगा, जिला चौड़ेंगा लगते हैं, लेकिन रहते हैं हम बांग्लादेश में, अलमडींगा आते हैं। अच्छा, आपको जब अगवा किया गया तो कौन थे अगवाकार? कुछ पता है आपको क्यों किया था, कहाँ पे ला के आपको रखा? मुझे ये भी नहीं पता क्या हुआ था, क्यों नहीं, मुझे नहीं पता। घर वालों से किसी से लड़ाई हुआ वो भी नहीं पता। बस मुझे इतने कहते आओ तुम्हारे ना छोटी सी चीज़ क्या करने थी, कहते आओ तुम्हें चीज़ दुआ के ले आऊँ। मैं चलो ठीक है, चीज़ दुआने लेके आए थे, फिर इंडस्ट्री से मुझे लेके आए थे। ये बता रही हैं कि आपको बांग्लादेश से अगवा किया गया, उसके बाद आपको इंडिया ले जाया गया, फिर पाकिस्तान ले जाया गया। तो पाकिस्तान में कितना अरसा उन्होंने आपको अपने पास रखा और फिर फरोख्त किया? पाकिस्तान में असरा इस तरह रखे हैं 13 तो लेके 14 साल तो, मतलब 12 13 14 साल, इतना साल तो मुझे रखा उसने। 14 साल तक उन्होंने अपने पास रख के फिर उसने भेज दिया। आगे बेच दिया आपको? हाँ जी, भेज दिया। तो जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ पे किस तरह से आपको रखा? उसने रखे थे पैर पे जंजीरें लगाते, बड़े बड़े ताला लगा के रखते थे कि नस ना जावे। ते कम रोटी जब खाना देना होते ना, उस टाइम खाना दे देते हैं, बाद में बाहर ताला लगा देते हैं। अगर पानी का अंदर ही पड़े रहते, गिलास भी पड़े रहते, सिर्फ खाना दाना जब देते हो ना, कुंडी ताला खोल लेते हैं तो खाना अंदर दे देते हैं। मैं तो ताला लग गया था। कमरे में बैक साइड पे बाथरूम होते हैं, अंदर अटैच बाथरूम होते, उधर बाथरूम कर लेते। वहाँ पे और भी बच्चे थे? काफ़ी दुनिया है उसमें, लड़की लड़का, मतलब लड़का तो नहीं है रे, लेकिन शादीशुदा बच्चियाँ अलग हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ अलग है, बड़े बड़े। काफी लोग थे कराची के उस? मतलब क्वार्टर बने होते थे वहाँ पे इस तरह अगवा वाले बच्चे रखे होते? हाँ जी, सब आवारा के बच्चे रहते थे, इधर के क्वार्टर इधर भी क्वार्टर, सब में। जब उनके कोई ऐसे छापे वगैरह पड़ जाते ना, फिर नास नुस चले जाते। कौन सा एरिया आपको पता है, किस एरिया के अंदर? मुझे इतना भी नहीं पता है कौन से एरिया में, मुझे कभी बात नहीं करना ना, मैंने कभी पूछा, अगर पूछ लेते फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। जंजीरें बांध देना, तो मारने वाला जो सीन था वो सिर्फ थप्पड़ वगैरह मारते थे या डंडे शंडे से भी? डंडे से मारते थे, कभी सरिया से मारते, कभी चैन से मारते थे, डंडे से नहीं मारते थे, बस सरिया से मारते, लोहे वाले सरिये से मारते? हाँ, उससे मारते थे। थे। 6 साल आपने ये तकलीफें बर्दाश्त की, तो उसके बाद लाहौर में किस तरह से आपका आना? लाहौर इसमें आ गया, मेरे जो सौरा है ना, सास सौरा, इसने बेटे ना कोई जैन का नहीं ऐसे है, लेकिन उसने रिश्ता लेने से किसी का रिश्ता नहीं लगे। फिर मेरे सास ने कहा अगर मूल लेने पड़ते ना तो अपना नूह का मूल ही लेके आऊँगी। फिर कराची में मेरे एक नुनान है, तो उसके साथ रब्ता किया, उसने कहा अम्मी तुम आ जाओ, फिर मैं आपके साथ चला जाऊँगी। इधर मशहूर है लड़कियाँ को बेचते हैं, चलो कोई अच्छा लड़कियाँ होगा
जे गरीब करेंगे चलो हम ये समझ गए हमारा बेटियां मिल जानी, इसलिए कि मेरे ननान भी मेरे सास के साथ चले गए फिर लेने के गए तो फिर उसके आगो मेरे सौरा थे मेरे ननान के शौहर दोवें मिल के उधर चले गए थे मुझे लेने के पैसे दे के फिर मुझे लेके आए थे कितने पैसों में वहाँ से? 55,000। 55,000 रुपये में। 55,000 रुपये में जब आपको वहाँ से ख़रीद के लाए, उससे बाद से आप यहाँ पे हैं लाहौर में, लाहौर पे। तो ये आपके ससुराल वाले आपसे ठीक रहते हैं? हाँ मेरे ससुराल में से ठीक रहते हैं। आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ मजदूर आते हैं, मजदूरी मिस्त्री के पीछे जाते थे, मजदूरी के काम करते। अब उसके पास काम नहीं होते, उसका दिल मसला है। अब मैं गोदाम पे काम पे जाते हूँ, जो कमाते हैं तो घर में बचे हैं। आप इस टाइम ऐसे टाइम होते हैं हमारे पास पैसे नहीं आते, फिर इनके पास आ जाते हैं, इनके पास रोटी पैसे लेके जाते हैं, फिर हम मजबूर है क्या करें। मियाँ आपके जो हैं उनका हमने ये भी सुना है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तो वो भीख वगैरह भी मांगते हैं? भीख भी मांगते हैं। हाँ जब मेरे पास नहीं होगा तो फिर उसने भीख मांगने लग पड़ते हैं। ताज कम पे सड़क नहीं, इसके सामने मेरा बंदा भीख मांग, आज भी भीख मांग के उसने पैसे लेके आए, तो फिर हम बच्चे को रोटी खवाए। अब हमने सुना है कि आपकी जो फैमिली है उनके साथ हसरत फलक साहिबा जो हैं आपा हमारे पास ही मौजूद हैं, उन्होंने कोशिश की, उनकी कोशिश से अल्लाह की मदद से मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन बात वगैरह हो चुकी। वगैरह हो रहे हैं, इन्हें के मेहरबानी शुक्रिया अदा करता हूँ, दूसरों के चाहने के भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें मेरे बहन भाई से मैं हमें मिला दिया। हम उससे ज़िंदगी भर के कभी नहीं भूल सकते, ना इनको ना उनको। हम ऐसे समझते हैं अल्लाह पाक से जरे किसी को बहन भाई से मिला देते हैं ना, वो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। लेकिन हम ये चाहती हैं अल्लाह पाक इन्हें को तंदुरुस्त सेहत देवे, अपना जरे आने वाले जिसने हमारा वीडियो बनवाए अल्लाह को उन्होंने सेहत तंदुरुस्त देवे। लेकिन उन्होंने जरिए पे इन्हों के जरिए पे हमारा बहन भाई मिल गया है। अभी तो उससे हमने वीडियो कॉल वगैरह कर लेते, उन्होंने गला बातें कर, जब देखा ना मेरा अपना दिल को सुकून है। 35 साल के बाद घर वालों को देखा, हाँ जी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। पता नहीं मेरे बहन बहुत रोए, कदे आ जाओ हमें मिलने आओ, मैं कैसे आऊँ मुझे पता ही नहीं है। कहते हैं मैंने हमें बहुत जगह ढूंढा हो लेकिन तुम लोगों ने कोई कहते हैं चाइना पे तुम्हारा बहन मर गया, उधर को पता किया है लेकिन मुझे चाइना भी नहीं मिला। कहते हैं अगर पाकिस्तान तुम लोग आए तो मुझे पता होगा, मैं पाकिस्तान भी आ जाते थे, लेकिन हमको किसी ने नहीं पता है। अब तुम्हारा वीडियो थे जब देखे पूछा, सबसे पहले मेरे इनके पास है, इनके पास वीडियो है उससे गल किया। उसके बाद मेरी बहन की बेटा है दुबई में, उससे बात ये है, उसके लिए फिर तस्वीर देखा है कैसे अम्मी ये देखो ये हमारा कुमो खला है, देखो हम तो पिशान ले कुमो खला है, तो अब तुम पिशानो। जब उसने पिशाना कहते हाँ ये मेरी बहन है छोटी जी हमसे निकल के चला गया, अब मेरे मिले है। मेरे बहन कहते हैं मेरे कुमो है। जब मेरी तस्वीर देखे मेरे बहन बहुत रोए, कहते आ जा मेरी माँ बहन सब मारा गया मेरे खातिर में। मेरे बहन भी बहुत हुआ मेरे गुम में, मेरे भाई भी बहुत है मेरे गम में, मेरे माँ भी मेरे गम से बहुत हुआ है। लेकिन मैंने फोन किया वीडियो कॉल किया, मैं क्या अब्बा अम्मी अबू कल मर गए, कल तेरे मेरे सब मर गया, कोई पता नहीं किस टाइम मैं भी दम दे दूं। मेरी बड़ी बहन कर दी मुझे, मेरा उम्र बहुत है, मेरे जिंदगी से तू आ जा मुझे देख ले, लेकिन क्या करूं मजबूर है, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। अगर मैं उधर चले जाऊं पीछे मेरे औलाद मेरे आदमी है, मैं उनको भी छोड़ नहीं सकते हैं, ना मैं उनको छोड़ सकता हूँ ना मैं इन्हों को छोड़ सकता हूँ। है एक गुंजाइश है मुझे ऐसे कर दो जब पाकिस्तान में मैं आ सकूं, मैं उधर भी जा सकूं। तो दूसरे में गुजारिश कर मेरी अब मेरे शोर से काम नहीं होता है, दिल का मरीज है,
मुझे ऐसे कुछ बना के दो, दुकान वगैरह कुछ भेज दो, जब मेरे अपना शोर से बिठा के और रजिस्टर पर चला सकते हैं। दूसरे का किसी देख रहे ना, मेरे घर बार भी टूटा बजा है, इतना पैसे नहीं है जे अपने कोई बहन भाई को ले आके मैं बिठा सकूं। एक ही कमरा छोटा सा है, पीछे सब टूटा हुआ, उसमें हम गुजारा करते हैं। तो मेरी गुंजाइश है कि जो हम गरीब है ना, हमें थोड़ा सा मदद चाहिए, लेकिन इस टाइम मैं बहुत कर्जा में हूँ, इसलिए कि लोगों से पैसे चूक चूक के मैं अपने शोहर से इलाज करा रहा हूँ। लेकिन अब सारे मुझे कहते हैं पैसे दो, मुझे ठहर जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हम हसरत फलक साहिबा से भी बात करते हैं कि उन तक ये मामला कैसे पहुंचा। और आप हमारे पास मौजूद हैं, वो अपने चैनल पे इस तरह की वीडियोस भी लगाती रहती हैं, इस तरह के लोगों की हेल्प भी करती रहती हैं। तो उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से ये सिलसिला बना और किस तरह इन तक वो पहुंची। जी आपा, आप बताइएगा कि ये किस तरह से सिलसिला हुआ, किस तरह से आपके पास ये पहुंचे और किस तरह से आपका फिर बांग्लादेश रब्ता हुआ। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग आए। मैं इन तक कैसे पहुँची कि जैसे कि मैंने ऑफ कैमरा आपको बताया कि हमारा अपना भी एक चैनल है, तो हमारा काम होता है कि हम जो है ना वो ऐसी फैमिलीज देखें कि जो कि हकदार हो, उनकी फिर हम सर्च करते हैं। अगर जो हकदार होता है उन तक हम फिर हक भी पहुँचाते हैं। ऐसे ही इनके हस्बैंड जो है ना वो भीख मांगते थे, तो हमने उनको देखा कि इनका घर वगैरह देखे, ये कैसे उठते बैठते खाते पीते, भीख मांगने में इनका गुजारा होता भी है या नहीं, क्योंकि वो बहुत बुरी कंडीशन में थे बेचारे, बहुत ज़्यादा। हमने 2-3 महीने उनको फॉलो किया। उसके बाद जब हम इनके घर तक पहुँचे तो इनकी बेटी ने और महल्लेदारों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप आएँ, आपका चैनल है, तो अगर आप लोग कोशिश करेंगे ना तो हमें उम्मीद है अल्लाह पाक के आगे कि इनकी फैमिली तक ये ज़रूर पहुँचेंगी। ये पिछले जो है ना 15-16 साल से कोशिश कर रही है इनकी बेटी वगैरह जो है ना कि ये बांग्लादेश कैसे किसी तरीके रब्ता हो, लेकिन नहीं हुआ। तो हमने जो है ना वीडियोस बनाई और मेरे चैनल के ऊपर इनकी 2 से 3 वीडियोस लगी हुई हैं। अदनान मॉम के नाम से मेरा चैनल है, उनके उसके ऊपर जो है वीडियो इनकी मैंने अपलोड की। ऐसे देखते देखते जो है ना वो बांग्लादेश तक वीडियो गई, उनका फिर हमको वहाँ से रब्ता हुआ इनके भांजे गबलू का और डब्लू का। उन्होंने हमें कॉल की कि ऐसे ऐसे आप लोगों ने नंबर लगाया हुआ है, तो हमने अपना नंबर भी दिया हुआ है चैनल के ऊपर कि कोई भी हमसे बात करना चाहे या कोई भी है। तो उन्होंने फिर हमें कॉल की, उन्होंने हमें इनकी वीडियोस वगैरह भेजी और सारा कुछ जो भी होता है फैमिली में उन्होंने हमें नाम वगैरह बताए। हम फिर अगले दिन वहाँ इन तक पहुँचे और फिर हमने इनसे पूछा कि ये वाकई आपकी फैमिली है। जब इन्होंने भी जो है ना वो हम कहा कि हमें यकीन हो गया कि पहचान लिया अपनी फैमिली को, हमें यकीन हो गया यही फैमिली। फिर हमने वीडियोस कॉल पे इनकी बात करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। तकरीबन 4 से 5 महीने रमज़ान से मैंने इनकी वीडियोस लगाना शुरू की हैं और मैंने बहुत कोशिश की है कि रात दिन मैंने ये सोई होती थी, मैं इनको जाके उठा देती थी कि आप उठो, बस मैंने वीडियो बनानी है और मैंने आपकी वीडियो भेजनी है या आपकी वीडियो कॉल पे किसी से बात करवानी है। कोई बांग्लादेश से मुझे कॉल करे, कोई कलकत्ता से करे, कोई इंडिया से करे। लेकिन जो है ना 5-6 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो असल वाली फैमिली थी ना, कॉल्स हमें बहुत आई, बहुत ज़्यादा आई। लेकिन कितनी कॉल्स आई तकरीबन? बहुत ज़्यादा कॉल्स आई। कोई मैंने अभी आपको बताया ना, कोई कोलकाता से कॉल कर रहा है कि ये हमारी बच्ची है, कोई हम इंडिया से कर रहा है, लेकिन हमें ना यकीन नहीं होता था क्योंकि इन्होंने मुझे बताया हुआ था कि मैं मुस्लिम हूँ। और किसी की हमें कॉल आती थी वो हिंदू होते थे और मतलब कि उनकी बात जो है ना इनके साथ नहीं मैच होती थी। जब इनके भांजे डब्लू की मुझे कॉल आई ना तो वो तकरीबन रात के तकरीबन 1:45 का टाइम था। तो मेरे बेटे अदनान ने फ़ोन रिसीव किया, उन्होंने कहा कि हम कोमो का मैं भांजा हूँ। हमने नहीं यकीन किया क्योंकि काफ़ी कॉल्स आ रही थी। हमने कहा कोई हमें प्रूफ दो भाई, आप कोमो के भांजे हो। कोमो के भांजे भांजियाँ बड़े रिश्तेदार पहले भी निकले, हम कैसे माने कि आप हो। जो उन्होंने वो बातें हमें बताई वो ये पहले हमें बता चुकी थी। फिर हमने उनका नंबर लेके इनके साथ जिन दोनों फैमिलीज़ के जो नंबर वो एक्सचेंज करवाए और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी फैमिली से जो है ना, मुलाकात तो नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आप सबकी सपोर्ट के साथ हो जाएगी। लेकिन ये बात कर रही हैं, उनको ये तसल्ली हो गई। पहले उनको ये था कि ये चाइना में गई हैं और वहाँ पर जो ये मर गई हुई। अब जब उनको पता चला कि ये पाकिस्तान में और ज़िंदा है माशाल्लाह से, ठीक ठाक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ खुश हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अब मेरी यही कोशिश है कि किसी तरीके से कोई ऐसा साहिब हैसियत हमारे साथ अटैच हो जो कि इनके सारे जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे उठाएं और इनको हम जो है ना इनकी फैमिली तक पहुंचा दें।
जी इंशाल्लाह ताला हमारी भी कोशिश यही है कि अल्लाह करे कि जल्द ही हम सब की कोशिशों से ये अपनी फैमिली के साथ मुलाकात भी करें। बात तो ये कर रही हैं। वीडियो के आखिर में सिर्फ यही पैगाम है कि कोई भी साहिब हैसियत, कोई बंदा अगर चाहे तो इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकता है, या कोई बंदा चाहे, कोई पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं जो इतना तो खर्च उठा ही सकते हैं कि फैमिली बांग्लादेश में जाके अपनी फैमिली से मुलाकात कर सकें, या वो फैमिलीज़ यहाँ पे आ सकें। तो बराए मेहरबानी हमारी गुजारिश होगी, अगर कोई साहिब हैसियत ये वीडियो देख रहा है और वो अगर किसी किस्म की सपोर्ट करना चाहता है इस फैमिली को, तो नंबर नीचे हम दे रहे हैं, तो उस नंबर पे रब्ता करके वो इनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अदनान मॉम्स के नाम से जो चैनल है, वहाँ पे भी जो समाजी वर्कर हैं हसरत फ़लक साहिबा, उनका नंबर मौजूद होगा, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर हमारे चैनल पे भी मौजूद होगा, तो आप इस फैमिली से रब्ता कर सकते हैं। इनके लिए कुछ भी कर सकें तो शायद आपका एहसान अज़ीम होगा इन पे। कुछ भी, इनके रहने सहने के हवाले से, इनके खाने पीने के हवाले से, इनकी फैमिली से मुलाकात करवाने के हवाले से। और दूसरा, गवर्नमेंट से हमारी ये अपील होगी कि गवर्नमेंट अगर इस बच्ची को आज 37 साल के बाद अपनी फैमिली से मिलवाने में कोई हेल्प कर सके, तो शायद गवर्नमेंट का भी इन पे बहुत बड़ा एहसान होगा। इसी के साथ जाते जाते गुजारिश यही करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसे इतना शेयर करें कि ये वीडियो हुक्काम बाला तक पहुँचे और वो इनके लिए ना सिर्फ रहने का, खाने पीने का कोई बंदोबस्त करें, बल्कि इनकी फैमिली से मुलाकात के लिए भी कोई बंदोबस्त करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।